हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, जिसमें अभी तक मैंने अपलोड किए हैं इस मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे एडवांस कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपलोड किए हैं। एंड हमने बात की है कुछ प्रीवियस वीडियोस में आईआईटी जेम से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। साथ ही आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी देख सकते हैं, जिनमें मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ बीएससी सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के वीडियोज। So in this video, we are going to discuss about function of two variable. That is the important topic for IIT JEM. And इसमें हम आज बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, that is the limit along the path. किसी पाथ का along जो लिमिट होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। सो वीडियो को पूरा देखें ताकि टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो हम देखेंगे कि लिमिट अलोंग द पाथ कह सकते हैं या अलाइन द पाथ कह सकते हैं इसको। तो जो लिमिट अलोंग द पाथ होता है, अलाइन द पाथ होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आपको बताना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए। सो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं, डिफाइन कैसे होता है, हम उसको समझते हैं कि ये डिफाइन कैसे होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। हम कंसिडर करते हैं लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, फाई जो है कोई फंक्शन है, बी अ पाथ, ये कोई पाथ हो जाएगा। ओके, कर्व पासिंग थ्रू ए एंड बी। ए एंड बी कोई पॉइंट है, उससे ये एक पाथ कह सकते हैं, कर्व कह सकते हैं, वो पास हो रहा है। ओके, अब कैसे पास हो रहा है उसको आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है कि इस टाइप से ये कोई ऐसा हम लेट कर रहे हैं कि कोई पाथ है, और यहाँ पे जो पॉइंट ए एंड बी है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x। ओके, दैट इज द पाथ। y एक्सिस, x एक्सिस, इस टाइप से कोई पाथ है। इसका क्या कर रहे हैं हम, जो यहाँ पे इसमें देखेंगे कि जो लिमिट जो है, इसका जो पाथ है वो कैसे डिफाइंड होता है। सो इट इज डिफाइंड एज, ओके, डिफाइंड एज लिमिट एक्स वाई टेंड टू ए बी, एक्स वाई एक्सटेंड टू ए बी, function of fy that is equal to the limit of x tends to a। ओके, लिमिट जो है वो x tends to a होगा, f x phi x। हम क्या कर रहे हैं कि जो y जो है उसमें क्या किया हमने, लेके दोनों वेरिएबल चल रहे हैं x एंड y a b। अब क्या करेंगे, उसमें y की जगह पे आपका जो फंक्शन phi x है वो पुट करेंगे, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू a हो जाएगी अलोंग द पाथ। ओके, अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पाथ के अलोंग जो है वो ये जो फंक्शन होता है वो इस टाइप से डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो है वो इसका एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप। ओके, इसका यूज करते हुए हम जो है यहाँ पे लिमिट अलोंग द पाथ जो है फाइंड कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस बता सकते हैं कि इस पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो नाउ आगे बात करता हूं मैं कुछ टॉपिक से रिलेटेड। सो नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूं मैं कुछ नोट पॉइंट, जिनसे जो टॉपिक का बिल्कुल क्लियर होगा आपको। सो नोट पॉइंट में हम देखते हैं कि इफ द डिफरेंट, ओके, इफ द डिफरेंट पाथ, ओके, अगर डिफरेंट पाथ है और उन डिफरेंट पाथ में हम देखते हैं कि जो लिमिट है दैट इज एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज, ये जो आपका फंक्शन है ये क्या होगा कि सेम देन, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो पाथ है ना, डिफरेंट पाथ पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो रहा है, इज सेम, सेम डिफाइंड हो रहा है। देन वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब समझना कि ये हमने जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है, अगर इसमें जो है लिमिट सेम आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जो है वो इसका वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, तो सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट ओके, बट फॉर डिफरेंट पाथ अगर ऐसा नहीं होता है, इफ द लिमिट x tends to x comma y tends to ab, function of fxy is different,
इज नॉट सेम या डिफरेंट कह सकते हो, ओके, इज नॉट सेम, देन वी कैन से दैट इज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट पाथ है, अगर उनमें लिमिट, इसकी जो वैल्यू है एक्स, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, अगर वो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए, तो हम कहेंगे लिमिट जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, बट हम कहते हैं कि अगर वो जो है डिफरेंट पाथ के लिए जो उसकी वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये लिमिट की एग्जिस्टेंट है या नहीं है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं और उसको देखते हैं कि लिमिट जो है वो उस पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको लिमिट एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। सो नाउ अब मैं बात कर रहा हूं एक एग्जांपल की, और उस एग्जांपल को यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, दैट इज द एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0,0 एंड देन 0 एक्स वाई दैट इज इक्वल टू द 0,0। अब आपको देखना है कि जो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। सो नाउ अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्टेंस है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो सॉल्यूशन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक पाथ लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टेकन अ पाथ, टेकन अलोंग द पाथ। यहां से पाथ कैसे लेते हो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा और ये इसका एक पाथ हो जाएगा। ओके, पाथ कैसे लेते हो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें डिस्कस करूंगा, उसके उसी पे बेस पे हम क्वेश्चन लेंगे। सो एक्चुअली जो लिमिट है, फॉर्मूला है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लिमिट दैट इज एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ओके, सो ये हो जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0। अब ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स वाई, ये आपके पास में फंक्शन जो है यहाँ पे गिवन है, दैट इज द फंक्शन गिवन है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये जो फंक्शन है इसमें क्या करना है आपको, एक्स इज इक्वल टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 0,0 that is the x mx अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो नाउ यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा, दैट इज द लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 दैट इज द एक्स स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। सो नाउ यहाँ से जो है वो x कट हो जाएगा तो ये टर्म आपके पास में ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। सो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि कोई, हम ऐसा करते हैं, इसका एग्जांपल से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि अब मैं, ये जो है वो इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई से। ओके, सो यहाँ से m की वैल्यू जो है चेंज होगी, m दैट इज द स्लोप। अब इस पाथ की जो स्लोप है वो चेंज हो जाए, जैसे मैंने बात की इसकी स्लोप 30 डिग्री है, अगर बात करें 45 डिग्री है। ओके, ऐसे अगर मैं बात करूं 60 डिग्री, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसकी, वो वैल्यू क्या होगी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए एक ये पाथ हो जाएगा, एक ये पाथ हो जाएगा, एक ये पाथ हो जाएगा ना। डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप के लिए इसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। so that we can say that for different values of m we can find the different path. Okay, so that the limit of that function it doesn't exist. ओके, लिमिट जो है वो इनकी इसकी डजेंट एक्सिस्ट करे, मैंने कहा इसका रीजन बता दिया। सो यहाँ पे जो इसकी लिमिट है, लिमिट दैट इज डजेंट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पे इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। रीजन क्या हो गया उसका, रीजन ये हो गया कि हमने ऊपर अब ये पॉइंट लिखा था जिसमें हमने कहा था कि इफ द डिफरेंट पाथ
ओके, डिफरेंट पाथ के लिए जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वैल्यू जो सेम आ जाए, सो वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट, बट फॉर डिफरेंट पार्ट फंक्शन इज नॉट सेम। ओके, जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो सेम नहीं है फंक्शन की, देन वी कैन से दैट द लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ओके, वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अब देखना है कि ये जो आपके पास में एक पाथ जो होता है ये कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक जो छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है वो बता देता हूं मैं। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, जैसे 1 मिनट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आपके पास में कोई एफ एक्स है, इसको अगर फाइंड करना है। ओके, सो इसको फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है इस टाइप से, एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स वाई दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0,0 एंड देन 0 एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0। सो अब आपको बताना है कि ये इस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं इसके लिए नॉर्मली ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो किसके लिए ले रहा हूँ कि जो पाथ होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। सो आपको क्या करना है कि जो रेशियो होता है, अच्छा एक और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कब नहीं करती है। तो यहां से मैं क्या करता हूं कि न्यूमरेटर का जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, अगर मैं उसके डिग्री की बात करता हूं, ओके, न्यूमरेटर की जो डिग्री है उसका रेशियो क्या होगा, दैट इज द 1/2। ओके, 1:2 होगा ना, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उनका रेशियो ये हो गया डिग्री का, और डिनोमिनेटर में जो है दैट इज द 4:2, और ये किसके इक्वल होगा, 1:2 के। अगर ये इक्वल हो जाता है, ओके, न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल्स है उनकी डिग्री का रेशियो एंड एक्स वाई जो डिनोमिनेटर में है उनकी डिग्री का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इतना लिख देना कि लिमिट इट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक तो ये हो गया। अब अगर इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करना पड़ जाए तो टेकन पाथ, पाथ क्या लेंगे हम यहाँ पे, पाथ क्या करना है आपको, इसको उल्टा लेना है। कैसे लेोगे, जैसे यहाँ पे x, ये ना x की डिग्री है, सॉरी ये y की डिग्री और ये x की डिग्री है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर ले लोगे। सिंपली वही हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, एम वाई स्क्वायर पुट कर दोगे। ओके, सो ये हो जाएगा इसका पाथ लेने का तरीका। अब आज इसमें भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे इसमें क्या आई थी, लिमिट डजंट एक्सिस्ट, तो ऊपर वाले का रेशियो दैट इज द 1:1 और नीचे वाले का 2:2 दैट इज द 1:1। सो ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या कह देंगे कि लिमिट डजंट एक्सिस्ट। एंड ये y इज इक्वल टू एम एक्स कैसे आया, ये देख सकते हैं आप, 1:1 है, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, एम एक्स लिख दिया। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स लिख दिया और वो पाथ बन गया। नीचे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है y की ज्यादा है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे डिग्री y की ज्यादा है, और इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज रीजन ये हो गया कि इसकी जो डिग्री है ऊपर। आपको बस शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखने की जब भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ अभी तक के लिए इतना काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।